इस कहानी को सुनने से पहले मुझे आपको एक चेतावनी देनी है। जो आप अभी सुनने जा रहे हो वो बस एक कहानी नहीं है। ये इसी घटना की दास्तान है जो शामिल लोगों की ज़िंदगी में गहरी छोड़ चुकी है। ये इंसानी समझ से परे की शक्ति की बात है। इतनी भयानक शक्तियाँ कि प्रार्थना भी उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो 1 मिनट का समय लीजिए। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो अपने पास एक बाइबल रखिए और उसे साम 91 पर खोल लीजिए, जिसमें डिवाइन प्रोटेक्शन का जिक्र है। अगर आप हिंदू हैं तो भगवद गीता का चैप्टर 4 अपने पास रखिए, जो कृष्णा का डिवाइन पावर की बात करता है। अगर आप मुस्लिम हैं, कुरान के साथ बैठिए और आयत अल कुर्सी का पाठ कीजिए। ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि जब आप इस कहानी में कदम रखेंगे आप एक ऐसी चीज़ के सामने खड़े होंगे जो ज़िंदा है, जो असलियत में है। अगर आप इन सावधानियों को ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपने घर एक ऐसा चीज़ को बुला सकते हैं जो ना दिखती है और ना समझी जा सकती है। और एक और बात, इस कहानी में आपको कुछ शब्दों को कभी नहीं बोलना है। ये शब्द वो हैं जो शक्ति को बुला सकते हैं। मैं उनका जिक्र सिर्फ एक बार करूँगा और वो है इन शब्दों को ना दोहराए ना बोलना। यह आपकी रक्षा के लिए। अब अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं। Perhaps even more disturbing tonight, a report out of Indiana. You may have seen this on The Factor. Wait until you hear where we're taking the story. The reports suggest that demons took over a family in their home. I knew I was up against something supernatural. I knew it wasn't anything of this world. नवंबर 2011 में एमन्स फैमिली अपने नए रेंटल घर में शिफ्ट हुई थी, जो कैरोलिना स्ट्रीट, गैरी, इंडियाना में था। एक सिंपल घर, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। लटोया एमन्स, उनकी माँ रोज़ा कैम्बेल और लटोया के 3 बच्चे, 12 साल की लड़की और 2 लड़के 9 और 7 साल के, अपने नए घर में एक फ्रेश शुरुआत करना चाहते थे। सब कुछ नॉर्मल और शांत लग रहा था। फैमिली काफ़ी एक्साइटेड थी, नए नेबर से मिल रही थी और घर को सेट कर रही थी। पहले कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक था। बच्चे घर के आसपास खेलते थे, रोज़ा किचन सेट करती थी और लटोया घर का इंटीरियर्स को सजाने में लगी थी। पर एक अजीब सा एहसास कभी कभी रोज़ा को होता था। जब भी वो घर के बेसमेंट के पास जाती थी उन्हें लगता था कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने ये बात लटोया से कही, पर लटोया ने हंसी में टाल दिया। शायद तुम ओवरथिंक कर रही हो माँ, लटोया ने कहा। 1 हफ्ते बाद लटोया को एक अजीब बात महसूस होने लगी। हर सुबह जब वो उठती थी उन्हें घर के 1-2 कॉर्नर्स में मिट्टी की स्ट्रेंज स्मेल आती थी, जैसे पुराना कुछ सड़ा हुआ हो। रोज़ा ने कहा शायद किसी जानवर का बच्चा अंदर घुस गया होगा, पर उन्होंने पूरा घर छान मारा और कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन जब बच्चे स्कूल गए हुए थे और रोज़ा और लटोया घर की सफाई में लगे हुए, रोज़ा को एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। वो रुक गई और लटोया की तरफ देखा। क्या तुमने वो सुना? रोज़ा ने पूछा। लटोया ने कुछ नहीं सुना था, पर उसी शाम जब फैमिली डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रही थी, एक जोर का धड़कने की आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। सब लोग शौक में अपने अपने चेयर से उठ गए। रोज़ा और लटोया ने जाके देखने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। बच्चों को उन्होंने कहा कि दरवाज़ा बंद करके सो जाए। लटोया ने कहा शायद घर की फाउंडेशन वीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगली सुबह जब रोज़ा बैकयार्ड की सफाई कर रही थी, उन्होंने देखा कि पोर्च के आसपास मक्खियाँ भारी संख्या में मंडरा रही थी। यह दिसंबर का महीना था और बर्फ़ पड़ रही थी, पर मक्खियाँ वो भी इतनी सारी। रोज़ा ने ब्रूम उठाकर उन्हें भगाया, पर वो वापस आ जाती थी। लटोया ने कहा माँ शायद तुम ज़्यादा टेंशन ले रही हो, लेकिन रोज़ा का मन बेचैन था। अगली रात एक और अजीब घटना हुई। लटोया की 12 साल की बेटी अपने रूम में होमवर्क कर रही थी, तो उसने रोज़ा और लटोया को बुलाया और कहा क्या आपने मेरे रूम का चेयर मूव किया? दोनों ने मना कर दिया। चेयर अपनी जगह से 10 फीट दूर था और किसी ने उसे टच भी नहीं किया था। फिर आवाज़ें और बढ़ने लगी। हर रात लटोया को लगता था कि सीढ़ियों पर कोई चल रहा है। कभी कभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता था। एक रात लटोया को लगा कि उनके बिस्तर के नीचे कुछ है। जब उन्होंने फ्लैशलाइट ली और नीचे देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, पर उनका दिल समझ रहा था कि ये नॉर्मल नहीं है। फिर एक दिन एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो पूरा फैमिली को समझ में आ चुका है कि ये नॉर्मल गन नहीं है। एक दिन लटोया के सबसे छोटे बेटे ने एक अजीब हरकत की।
वो अपने बेड पर सो रहा था और अचानक चिल्लाने लगा। जब रोज़ा उसके रूम में गई थी, उन्होंने देखा कि वो बेड पर नहीं था, वो बेड के ऊपर हवा में लटक रहा था। रोज़ा ने चीखी और लटाया को बुलाया। दोनों ने मिलकर उसका नाम लेते रहे और प्रार्थना करते रहे। तब जाके वो वापस बेड पर गिर गया। यह पहला मौका था जब फैमिली को समझ में आ गई कि ये सिर्फ अजीब घर नहीं है, ये घर कुछ शैतानी शक्तियों के कब्जे में है। रोज़ा और लटाया ने सबसे पहले एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर कार्टर। एक साइकियाट्रिस्ट ने लटाया के बेटे का मेडिकल टेस्ट किया और कहा ये फिजिकली या मेंटली प्रॉब्लम नहीं लग रही है, शायद ये कुछ और है। उन्होंने एक लोकल चर्च से संपर्क करने की सलाह दी। लटोया और रोज़ा ने फादर माइकल से बात की, जो एक एक्सपीरियंस्ड प्रीस्ट थे और डिमोनिक पोजेशंस पर काफ़ी काम कर चुके हैं। जब फादर माइकल घर आए, उन्होंने कहा ये घर के अंदर एक तरह की नेगेटिव एनर्जी, इसे निकालने के लिए एक एग्जॉर्सिज्म की ज़रूरत है। डॉक्टर और प्रीस्ट के बीच एक डिस्कशन हुआ। डॉक्टर कार्टर ने कहा अगर ये साइंस से परे हैं तो शायद फादर माइकल इसे समझ सके, पर मैं आपका साथ दूंगा क्योंकि इस फैमिली को मेरी मदद की ज़रूरत है। लटोया ने पूछा क्या हम इसे ख़त्म कर सकते हैं? फादर माइकल ने कहा हाँ, पर यह बहुत मुश्किल और ख़तरनाक हो सकता है, मुझे आपकी पूरी सपोर्ट चाहिए। एग्जॉर्सिज्म की डेट फिक्स की गई। एग्जॉर्सिज्म की रात घर में सिर्फ फादर माइकल, डॉक्टर कार्टर और फैमिली थी। आज की रात मुश्किल होगी, फादर माइकल ने कहा। उनके हाथों में बाइबल और होली वाटर था। डॉक्टर कार्टर, जो पहले स्केप्टिकल थे, उन्होंने अपने तसल्ली के लिए एक डिजिटल रिकॉर्डर निकाला, शायद कुछ एविडेंस कैप्चर हो। लटोया घबराए हुए पूछी क्या आपको लगता है कि हम इससे जीत पाएंगे? फादर माइकल ने उसकी तरफ देखा और कहा यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल बैटल नहीं है, यह आपके विश्वास की भी परीक्षा है। डॉक्टर कार्टर बीच में बोल पड़े साइंस यहाँ तक नहीं पहुँचा, लेकिन अगर ये चीज़ रियल है तो मुझे सबूत चाहिए। फादर माइकल उनकी तरफ घूमा और बोला आज रात सबूत मिल जाएगा, पर यह आपके सोचने से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लटोया ने हिचकिचाते हुए कहा हम सिर्फ अपने बच्चे को वापस चाहते हैं, कुछ भी करके इसे ख़त्म कीजिए। फादर माइकल ने एक गहरी सांस ली और कहा शुरू करते हैं। फादर माइकल ने अपने हाथों में बाइबल को कस के पकड़ा और गहने स्वर में प्रार्थना शुरू की। हेवनली फादर, प्रोटेक्ट दिस होम फ्रॉम ऑल ईविल। जैसे उन्होंने होली वाटर का छिड़काव किया, एक अजीब सी हवा घर के अंदर चलने लगी। प्रार्थना के हर शब्द के साथ आवाज़ और तेज़ होने लगी, जैसे कोई शक्ति अपने अस्तित्व को छुपाने की कोशिश कर रही हो। उन्होंने एक क्रॉस उठाकर कहा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई कमांड ऑल ईवल स्पिरिट्स टू डिपार्ट फ्रॉम दिस हाउस। लाइट जोर जोर से ब्लिंक करने लगी और एक गंदी सी स्मेल हवा में घुल गई, जो फैमिली को डर के मारे और ज़्यादा समेट कर रख दी। आवाज़ें और तेज़ होने लगी, जैसे एक बड़ी तूफानी आंधी घर के अंदर ही चल रही हो। लाइट्स बार बार ब्लिंक करते हुए एक क्रीपी स्ट्रोब इफेक्ट बना रही थी, और एक गंदी डैम्प मिट्टी और सल्फर की स्मेल इतनी तेज़ी से फैल गई कि फैमिली के सभी लोग अपनी नाक बंद करने लगे। साथ ही लगभग बिना किसी सोर्स के एक लो फ्रीक्वेंसी गुनगुनाहट पूरे घर में गूंजने लगी, जैसे कुछ ज़मीन कांप रही हो। फादर माइकल ने लाउड वॉइस में कहा आई कमांड यू इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, लीव दिस हाउस एंड दिस सोल्स इमीडिएटली। जैसे उनके शब्द घर के कोने कोने में गूंजने लगी, एक घोर और भयानक आवाज़ में एक चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में। एनवायरनमेंट और भी क्रीपी हो गया। वॉल्स पर शैडो फिगर्स दिखने लगे, जैसे कोई उससे फाइट कर रहा हो। एक डरावनी आवाज़ जो एक मिक्स थी हार्श ग्राउल्स और डिस्टॉर्टेड रोने की आवाज़ थी, वो घर के हर कोने से जूझने लगी। फादर माइकल ने क्रॉस को और ऊंचा उठाकर कहा आई रिब्यूक यू डार्क स्पिरिट, रिवील योर नेम एंड योर पर्पस। एक आयरी साइलेंस घर में छा गया। सिर्फ एक हल्की सी हंसी सुनाई दी जो ज़मीन के नीचे से आ रही थी। तभी एक औरत की फेंट बट डिस्टॉर्टेड आवाज़ आई They are mine forever. फादर माइकल ने बिना हिले प्रार्थना जारी रखी और उन्होंने होली वाटर का छिड़काव वापस शुरू कर दिया। घर के दरवाजे और विंडोज अचानक ज़ोर से बंद हो गए, जैसे कोई पावर उन्हें रोक रही हो। फादर माइकल ने कहा यू हैव नो पावर हियर, बाय द अथॉरिटी ऑफ क्राइस्ट आई बैनिश यू बैक टू द एबिस। फादर माइकल बाइबल हाथ में लेकर जोर से प्रार्थना कर रहा था। रूम की हवा बारी थी
और बच्चा सोफा पे झटके का रहा था। रोज़ा और लटोया रो रही थी, लेकिन फादर माइकल ने अपनी आवाज़ और बुलंद किया, इन नॉमिने पैट्रिस एट फिली एट स्पिरिचुअस शांति, इस पवित्र घर और शरीर को छोड़ दे। तभी सबसे छोटा बेटा, जो पूरे हादसे का सेंटर था, अचानक ज़मीन पर गिर गया। लटोया ने उसे हक करा। फादर माइकल ने शांत चेहरे के साथ उसके माथे पर हाथ रखा और एक आखिरी प्रार्थना की। कुछ पलों तक सब रुका हुआ लगा। फिर लड़के हाँफते हुए उठ गया और धीरे से बोला, वेयर एम आई? उसे कुछ याद नहीं था, ना टैक्स, ना एग्जॉर्सिज्म, कुछ भी नहीं। फादर माइकल ने शांत शब्दों में कहा, द बैटल इज़ वन बट द वॉर इज़ नेवर ओवर। शैतान यही रहता, बस नए दरवाजे का इंतज़ार करता। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 100 लाइक्स कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।